दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी का द्वितीय अवतार कूर्म अवतार, कच्छप अवतार या कछुआ अवतार के नाम से जाना जाता है। यह अवतार उन्होंने देवताओं दानवों के द्वारा समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत का भार अपनी पीठ पर उठाने के उद्देश्य से लिया था। इसी समुद्र मंथन से 14 बहुमूल्य रत्नों की प्राप्ति हुई थी, जिससे विश्व का कल्याण हुआ था। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारा कूर्म अवतार लेने के पीछे के रहस्य तथा उद्देश्यों के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको जानकारी भगवान श्री हरि विष्णु के कूर्म अवतार के बारे में। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारा कूर्म अवतार लेने के कई उद्देश्य थे, जिनमें से कुछ हम आपको बतला रहे हैं। पहला उद्देश्य था माँ लक्ष्मी को प्राप्त करना। दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु के लिए समुद्र मंथन का प्रमुख उद्देश्य माँ लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करना था। सृष्टि में प्रलय आने के बाद भगवान विष्णु का कार्य अत्यधिक बढ़ गया था। जब वे सृष्टि के उद्धार में व्यस्त थे, तब माँ लक्ष्मी उनसे क्रुद्ध होकर क्षीर सागर की गहराइयों में समा गई थी। इस कारण पृथ्वी पर वैभव, धन, संपदा विलुप्त हो गई थी तथा देवता इत्यादि भी श्रीहीन हो गए थे। इसलिए माँ लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करने के उद्देश्य से भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कूर्म अवतार लिया था। समुद्र मंथन में निकले 14 रत्नों में से एक माँ लक्ष्मी भी थी। दूसरा उद्देश्य था फ्रेंड्स, बहुमूल्य रत्नों को प्राप्त करना। दोस्तों, महाप्रलय के पश्चात पृथ्वी से कई बहुमूल्य रत्न तथा औषधियाँ समुद्र की गहराइयों में समा गई थी, जिन्हें प्राप्त करना पृथ्वी के हित में था। इन औषधियों तथा रत्नों के द्वारा पृथ्वी का उद्धार संभव नहीं था। इनमें से कुछ औषधियाँ व रत्न जैसे कि कल्प वृक्ष, पारिजात, कामधेनु इत्यादि थे। इसके अलावा चंद्रमा भी इस समुद्र मंथन के दौरान ही निकला था। इसलिए इन सभी बहुमूल्य रत्नों को प्राप्त करने के उद्देश्य से भगवान श्री हरि विष्णु का कछुआ अवतार लेना अति आवश्यक था। तीसरा उद्देश्य था फ्रेंड्स, अच्छाई व बुराई का मिलन। दोस्तों, इस अवतार को लेने के पीछे भगवान श्री हरि विष्णु का एक और गुप्त उद्देश्य था, और वह यह समझाना था कि अच्छाई के बिना बुराई नहीं हो सकती तथा बुराई के बिना अच्छाई नहीं। समुद्र मंथन का कार्य न केवल देवता अकेले कर सकते थे तथा न ही दैत्य, किंतु यह कार्य विश्व कल्याण के लिए होना अति आवश्यक था। इसलिए उन्होंने देवताओं तथा दानवों को अलग अलग लालच देकर यह कार्य उनसे करवाया था। इसके द्वारा उन्होंने यह शिक्षा भी दी कि किस प्रकार बुराई का भी सकारात्मक काम में सहयोग लिया जा सकता है। यह हम पर ही निर्भर करता है कि हमारे मस्तिष्क में अच्छे व बुरे दोनों तरह के विचार आते हैं। इसलिए यह हम पर निर्भर करता है कि हम कैसे उन विचारों को सही दिशा में मोड़ते हैं। दोस्तों, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हम वर्तमान के संदर्भ में परमाणु ऊर्जा के तौर पर देख सकते हैं। परमाणु ऊर्जा एक शक्तिशाली ऊर्जा है, लेकिन यह विश्व तथा मानव सभ्यता पर निर्भर करता है कि वह इस ऊर्जा का सदुपयोग कैसे करती है। परमाणु ऊर्जा की सहायता से हम विश्व कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण औषधियों इत्यादि का निर्माण कर सकते हैं, या इसका दुरुपयोग करके हम परमाणु बम भी बना सकते हैं। उसी प्रकार कुछ भी कार्य करने से पहले हमें अपने मस्तिष्क तथा विचारों का भी मंथन करना चाहिए, चूँकि हमारा मस्तिष्क अनंत विचारों को समेटने की शक्ति रखता है तथा उनका मंथन करके यह हमें कई तरह के उपाय सुझाता है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम किन विचारों को महत्वता देते हैं तथा किस प्रकार उसका सदुपयोग करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने कूर्म अवतार की सहायता से मानव सभ्यता को कई संदेश देने का प्रयास किया तथा सोच विचार करके ही कोई निर्णय लेने को कहा। तो दोस्तों, यह थी जानकारी भगवान श्री हरि विष्णु के द्वितीय अवतार कूर्म अवतार के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।